पिछले 24 घंटे में यूपी में बहुत कुछ हुआ है। डमी मिसाइलों से धमाके किए गए, बंकर बनाए गए, पूरे यूपी में सायरन बजाया गया, पूरे यूपी को ब्लैकआउट किया गया। अस्पताल, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको हाई अलर्ट पर रखा गया। यूपी में आखिरकार इतने बड़े स्केल पर कौन सी तैयारी करवाई जा रही है, क्यों करवाई जा रही है, सब कुछ इस रिपोर्ट से समझिए। अयोध्या में सायरन क्यों बज रहा है? काशी में धमाके की आवाज क्यों गूंज रही है? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं, बस हाई कमान के आदेश की प्रतीक्षा में हैं। लखनऊ में हवाई हमले की वार्निंग क्यों दी जा रही है? खतरा अभी टला नहीं है। ये हवाई हमले का संकेत बता रहा है कि अभी भी दुश्मन के जो भी ड्रोन या फाइटर जेट्स हैं वो ऊपर से जा सकते हैं। गोरखपुर में बम शेल्टर क्यों बनाए जा रहे हैं? पहुंच रही है, उसकी आवाज नहीं जा रही है। देश के हवाई जहाज के आक्रमण के क्षेत्र में है, उनकी रेंज में है, और हमारे शहर के ऊपर से दूसरे देश के वायुयान गुजर सकते हैं। ये सभी लोग शेल्टर लेंगे, अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर लेंगे, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, शेल्टर ले लें। नोएडा के अस्पतालों को हाई अलर्ट में क्यों रखा गया है? इस वक्त इन्वॉल्व है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इसके साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है, डीडीएमए की टीम है, इसके साथ जो मेडिकल और जो दूसरी सुविधाएं हैं उनकी तमाम टीमें इन्वॉल्व हैं। गाजियाबाद की फायर टीम इतने अलर्ट मोड पर क्यों है? आग लगने के बाद ये दमकल विभाग की गाड़ी दौड़ती हुई मौके पर पहुंची है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग की लपटें दिखा रही हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा धमाका हुआ है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। यूपी का एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक जिले में एक साथ सायरन बजने लगे। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक, काशी से लेकर अयोध्या तक, पूरे यूपी में एक साथ ब्लैकआउट हुआ। 23 जनवरी की शाम 6 बजे जो यूपी में हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा। यूपी में अगर कोई हमला होगा, ड्रोन अटैक, जेट से बम गिरेगा, तो पूरे यूपी का काउंटर प्लान रेडी है। 2 मिनट तक ऊंची और नीची आवाज में ये सायरन बज रहा है। सभी नागरिकों को शरण स्थल पर भेजा जा रहा है। बंकर्स बने हुए हैं, उन बंकर्स में हम नागरिकों को भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग खुले मैदानों में हैं, उनको भी शरण ले लिया गया है। यूपी में शांति काल में सबसे बड़े संकट की तैयारी हो रही थी। पहली बार यूपी में ब्लैकआउट हुआ। पहली बार यूपी में एयर स्ट्राइक से निपटने के लिए यूपी पुलिस कितनी तैयार है, एनडीआरएफ कितनी तैयार है, सिविल डिफेंस के जवान कितने तैयार हैं, इसका ऑन द स्पॉट टेस्ट हुआ। एयर स्ट्राइक में कैसे आप बचें, कैसे खुद को बचाएं। सामने आप देखिए कि दुश्मनों ने किस तरीके से अटैक किया हुआ है, किस तरीके से
बारूद फटा है यहाँ पर, उसके बाद जो लोग हैं उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको तुरंत नीचे लेट जाना है, तुरंत बेंड डाउन हो जाना है, किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार करना है। ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है लखनऊ पुलिस द्वारा, लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सिविल डिफेंस द्वारा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी तैयारियों को खुद से देख रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से सामान्य नागरिकों को निर्देश दे रही हैं, किस तरीके से जानकारी दी जा रही है, वो सारी जानकारी दी जा रही है लखनऊ की पुलिस लाइन में। तो ये आप मान के चलिए कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें इमरजेंसी होती है, आकस्मिक स्थिति होती है, तो उसको लेकर के मॉक ड्रिल कराई जा रही है। लखनऊ में बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं और किस तरीके से लोग बिहेव करें, रिएक्ट करें, उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से इंतजाम दिखाए जा रहे हैं। और जब ये तैयारी चल रही थी तब लखनऊ से लेकर गाजियाबाद और गोरखपुर से लेकर अलीगढ़ तक यूपी में ब्लैक अलर्ट ऑन था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ के पुलिस लाइन में ही मौजूद थे। योगी ने हर टीम की तैयारियां और उनके रिएक्शन और रिस्पांस को बड़े गौर से देखा। हमले से लेकर रेस्क्यू तक में कितना टाइम लगेगा, कैसे लोगों को बचाया जाएगा, योगी एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे थे। हम सबको सम और विषम परिस्थितियों के प्रति हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध काल हो या शांति काल, आपदा हो या फिर कहीं पर कोई आकस्मिक दुर्घटना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका निर्विवाद रूप से लोगों ने स्वीकार किया है। 23 जनवरी को यूपी में हुई तैयारी को लाइट्स ऑफ अलर्ट ऑन का नाम दिया गया था, जिसमें हर जिले में एक महत्वपूर्ण स्थल पर मॉक ड्रिल हुई। ये यूपी का अयोध्या है। अयोध्या में बालक राम का मंदिर है। यहाँ रोजाना लाखों भक्त आते हैं और अलर्ट वाला सायरन यहाँ भी बजा है। ब्लैकआउट अयोध्या में भी हुआ है। अयोध्या के सिविल लाइन चौराहे पर जब अचानक सायरन की आवाज गूंजी तो पूरी अयोध्या अलर्ट मोड में आ गई। सायरन सुनते ही और लोग सड़क को छोड़कर किनारे हो गए और अचानक से 6-7 लोग जमीन पर गिर गए। तत्काल वहां एम्बुलेंस भी पहुंच गई और घायल लोगों को तुरंत अस्पताल रवाना किया गया। फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। अगर अयोध्या में आपात स्थिति आती है तो फिर ऐसे ही सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा। अयोध्या यूपी की धार्मिक राजधानी है और नोएडा यूपी की व्यापारिक राजधानी है। संकट काल में खतरा यहां भी हो सकता है। नोएडा में भी सायरन बजाकर ब्लैकआउट हुआ, आग लगी, अटैक हुआ, हमले का सीन बना, अफरा तफरी मची, लेकिन सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। यहाँ पर ब्लैकआउट का एक पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है और आप देखें मॉक ड्रिल के दौरान तमाम जो एजेंसीज हैं वो कितनी तैयार हैं, जो उनका रिपोर्टिंग टाइम है, जो उनका कॉलन टाइम है वो कितना परफेक्ट है, ये जानने के लिए इस वक्त पूरा कॉलेज में, पूरे कैंपस में जो है इस वक्त एक मॉक ड्रिल की जा रही है जिसमें तमाम एजेंसीज हैं और जिसमें यूपी पुलिस से लेकर एनडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फायर डिपार्टमेंट तक तमाम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। खुद जिले के जो आलाधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर है और ये ड्रिल जो है बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है जैसे बिल्कुल हकीकत हो। दरअसल ये ड्रिल इसलिए किए जाते हैं ताकि जो रिस्पांस टाइम है तमाम एजेंसीज का वो देखा जा सके कि अगर किसी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति होती है या फिर दूसरी इमरजेंसी आती है तो जो एजेंसीज का रिस्पांस टाइम है वो कितना है। जैसे अयोध्या में हुआ, जैसा नोएडा में हुआ, ठीक ऐसी तैयारी काशी में करवाई गई। बाबा विश्वनाथ के धाम में भी वही हुआ। वाराणसी में सायरन बजते ही धमाके का साउंड सुनाई दिया और भगदड़ मच गई। काशी के पुलिस लाइन में अफरा तफरी मची थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छुपने लगे। जो घायल थे उनकी मदद में पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम जुट गई। लोगों को घरों से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया।
ये योगी का गोरखपुर है। गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ है जो विश्व विख्यात है। यहाँ भी हवाई हमले के वक्त कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा, इसकी पूरी रिहर्सल हो चुकी है। गोरखपुर में डमी मिसाइल से हमला किया गया, लड़ाकू बम से बमबारी का सीन बनाया गया और करीब 1 घंटे तक ब्लैकआउट रहा। पहुंच रही है, उसकी आवाज नहीं जा रही है। देश के हवाई जहाज के आक्रमण के क्षेत्र में है, उनकी रेंज में है, और हमारे शहर के ऊपर से दूसरे देश के वायुयान गुजर सकते हैं। गोरखपुर में रामगढ़ ताल में मॉक ड्रिल हुई। जैसे ही गोरखपुर में हमले का सीन बना, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम सर्किट हाउस, महंत दिग्विजयनाथ पार्क और एनेक्सी भवन की ओर दौड़ पड़ी और सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। ये गाजियाबाद है जहां हिंडन एयरबेस है। गाजियाबाद में बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों का जाल है। जब गाजियाबाद में मॉक ड्रिल हुई, जब अलर्ट वाला सायरन बजा, तब सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर था कि गाजियाबाद की बिल्डिंगों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कैसे होगा। मॉक ड्रिल में सबसे ज्यादा इसी तैयारी को चेक किया गया।